दोस्तों, ज़िंदगी में कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो। कोई भी आदमी अगर वो सफल है तो अपनी असफलता या अपनी जहाँ असफल हुआ है, जहाँ वो कामयाब नहीं हुआ है, वो कहानी कोई नहीं बताता। एक कहानी फिर मैं आपको सुनाने लगा हूँ। पिता पुत्र होते हैं, उनका काम होता है चोरी का। पिताजी का अंत समय आ जाता है, दोनों साथ चोरी करते हैं। पिताजी उसको कहते हैं, बेटा मैं तेरे को मरते मरते एक लास्ट सीख देना चाहता हूँ, कभी भी कुछ कर लेना, चोरी तो अपना धंधा है ही, किसी अच्छी जगह, पवित्र जगह, मंदिर, सत्संग, इनसे तो दूर रहना। बेटा बोलता है, पिताजी ऐसा क्यों? बोले, जिस दिन तू इस चीज़ के पास चला गया तो तेरे को ये मार्ग बदलना पड़ेगा, चोरी छूट जाएगी। लड़के ने कानों में बात डाली। भाई पिताजी ने कहा, तो जरूर इस बात में कुछ सेंस होगा। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब उसने एक दिन चोरी की, बहुत तगड़ा हाथ मारा, पर बदकिस्मती थी, जाग हो गई। लोगों ने चोर चोर चिल्लाना शुरू किया, लोग उसके पीछे भागे। जब उसके पीछे भागे तो भागते भागते एक जगह सत्संग हो रही थी, वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचा और जैसे अंदर गया, उसको अपने पिताजी की बात याद आई कि बेटा कभी किसी सत्संग साधु महात्मा के पास मत जाना। बट अब जान तो बचानी थी, अंदर आ गया। पर उनके शब्द ये थे कि उनकी बात मत सुनना। तो उसने ये कहा, यार चलो अंदर तो आ ही गया हूँ, जान बचाने के लिए कान बंद कर लेता हूँ, नहीं सुनता हूँ। बट मानव की एक प्रकृति होती है कि जब किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है ना, वो आदमी वही काम करता है। उसके कितने भी उसने कोशिश की कि मैं कोई साधु संत की बात मेरे कानों तक नहीं जाए, पर उसके कानों में ये शब्द तो आ ही गए कि किसी भी देवी देवता की छाया नहीं होती है, ये उसकी पहचान होती है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकला। जैसे ही थोड़ा आगे गया, उसको सैनिकों ने पकड़ लिया, राजा के सामने पेश किया। जब राजा ने उसको बुलाया, सामने पूछा, भाई तूने चोरी की है? तो उसके पिता ने एक कारण और बताया। तो बोले, कुछ भी हो जाए तुमने कभी कबूल नहीं करना कि भाई हम चोर हैं, हम चोरी करते हैं। उसको पापा की सीख याद थी। बोले, नहीं मैंने चोरी नहीं की। सैनिक हैरान, बोले, नहीं यार चोरी की है। राजा हैरान। बट वहाँ ये था कि जब तक कोई चोर चोरी नहीं कबूले ना, उसको सज़ा नहीं मिलती थी। तो काफ़ी कोशिश की पर वो नहीं कामयाब हुए, तो उसने जेल भेज दिया। एक ठगनी थी, उसको कहा कि ये पता करो ये किस भगवान को मानता है। तो पता पड़ा भाई ये माता रानी का भक्त है। ठगनी को बुलाया, तो ऐसा है, आज रात को हम तेरी पूरी तैयारी के साथ तुझे वहाँ भेजेंगे, माता रानी के रूप में तू जा और उससे उगलवा भाई चोरी उसी ने की है और पैसा कहाँ छुपा है। ठगनी ने बिल्कुल 4 हाथ लगाए, लंबे बाल किए, मुकुट वुकुट पहना, नकली शेर पे सवार हुई। हाथ में एक में मशाल ले ली जलती हुई, एक में तलवार ली, त्रिशूल। जैसे ही वो उसके सामने पहुंची तो एकदम जो चोर था वो हक्का बक्का हो गया। बोलो, माता मेरी किस्मत में आपके दर्शन लिखे थे माता। तो माता बोली, भाई ऐसा है बेटा, जुर्म तो तूने किया है, तो सच सच कबूल क्यों नहीं कर लेता कि तूने चोरी की है? एक बार तो चोर सोचता है, यार माता रानी कह रही है तो ज़रूर कोई ना कोई बात है, अपन कबूल कर लेते हैं, हो सकता है माता रानी अपने को बचा ले। बट जैसे ही वो ध्यान से देखता है तो उसी मशाल में माता रानी की छाया दिखती है। उसको वो सत्संग वाली बात याद आती है। सत्संग में क्या सुना था उसने? केवल कुछ ही शब्द सुने थे कि किसी भी देवी देवता की परछाई नहीं होती है, पर यहाँ माता रानी की परछाई है। वो समझ गया, भाई ये कोई ना कोई मेरे साथ छल कपट होता हो, और पाँव में गिर गया। माता रानी आपको तो सब पता है, मैं आपसे क्या छुपा सकता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। सारे जासूस जो थे, सैनिक थे, वो बाहर सुन रहे थे। भाई जैसे ही चोरी कबूले, उसको पकड़ के अपन फांसी पे लटकाएं या इसको सजा दे, महाराज के पास ले चले। बट ये तो कबूल ही नहीं रहा। फिर ये बात राजा तक गई, तो राजा ने कहा, यार ये माता रानी जो जिसको ये मानता है, उससे तो झूठ नहीं बोलता। जब वहाँ ये कह रहा है मैंने चोरी नहीं की, माता रानी आपको सब पता है, इसका मतलब ये बंदा सच्चा है। उसको वहाँ से बाइज्जत बरी करते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, पिताजी की बात बार बार घूमती है, सत्संग की बात घूमती है। बोले, जब एक लाइन के किसी देवी देवता की परछाई नहीं बनती, केवल मैंने वो सुनी, तो आज मेरी जान बच गई। अगर मैं नियमित पूरा सत्संग सुन लूँ या मैं इस काम में बैठ जाऊँ, साधु संतों से मैं अच्छी बातें सीखूँ, तो मेरा जीवन तो बहुत सफल हो जाएगा। मतलब एक छोटी सी सीख के कभी कभी अच्छी चीज़, साधु संतों की अच्छी बात जीवन बचा लेती है। और हर आदमी जो सफल होता है ना, वो कहीं ना कहीं किसी से कुछ सीख के सफल होता है।
आप भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सफल होइए, जिस भी फील्ड में आप हैं। आप सफल आदमी को देखिए इसने क्या किया है, और असफल जो आदमी है उससे सीखिए कि क्या नहीं करना है, और सफल से सीखिए क्या करना है। दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती है? मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, है ना, शेयर कीजिए। और किसी ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मोटिवेशन चैनल दिलीप सिंह रावत अजमेर राजस्थान ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।